एक्सप्लेन करने वाली एक काफी खतरनाक सी मानव जिसका नाम है द वंडरिंग नाइट सर्वाइवल मैनुअल, जो कि होने वाली काफी खतरनाक। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, कोई कहता है इस वर्ल्ड में कमजोरों की कोई जगह नहीं है, हमेशा ताकतवर ही इस वर्ल्ड पर राज करता है। और सामने होती है एक नहीं ये वाली, और जो कि चल रही होती है अपना खाना आराम से। तभी कोई कहता है सामने है हमारा शिकार, मैंने तुम्हें जो समझाया था वो याद तो है ना, उसे भूल मत जा और अब शांत रहो। बंदे ने धनुष को काफी टाइट से पकड़ रखा होता। तभी पीछे से कहता है फायर, जिससे काफी जोर की थड़ की आवाज होती है, जिससे वह भेड़ भी काफी ज्यादा चौंक जाती, मौका देखकर वहां से भाग निकलती है। हंटर कहता है सर जोहान, और बंदे ने यहाँ पर धनुष ही तोड़ दिया होता है। तब वह हंटर कहता है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि अपना शिकार को पकड़ो, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो धनुष ही तोड़ दिया। तभी हमारा एमसी कहता है ये तो काफी आसानी से टूट गया, मुझे लगता है ये काफी ज्यादा पुराना था। तभी वह हंटर कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो, पुराना था, पिछले हफ्ते तो मैंने इसे लिया था। मुझे तो तभी समझ जाना था चाहिए था जब तुमने कहा था कि मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ। आखिर क्या ही कारण होगा तुम्हारे जैसे एक नोबल का हंटर बनने के लिए। इसकी बजाय तुम जैसे नोबल को तो एक कोई स्वॉर्डमैनशिप की आर्ट सीखनी चाहिए। जिसे सुनकर हमारा एमसी शांत हो जाता है और बताता है कि स्वॉर्डमैनशिप में कोई मनी नहीं है, मतलब पैसा तो है ही नहीं इस करियर में, जब तक कि तुम्हें कोई हायर ना कर ले। तभी हंटर उस बातों को सुन लेता है और कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो। एमसी कहता है कुछ नहीं, इसे छोड़ो, चलो आगे चलते हैं, वहां पर मिल जाएगा शिकार। और वह मनी मन कहता है कि मुझे चाहिए मनी इस सरवाइव करने के लिए इस सड़ी हुई दुनिया में। और फिर वह अपने बारे में बताता है कि वह कहता है कि मेरा नाम है किंग योहान, जो कि मैंने बचपन में कहा था, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट में मरने के बाद मैं एक अलग ही दुनिया में रिइंकार्नेट हो गया। किसी भी नोबल फैमिली में जन्म लेना कोई भी बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन इस नोबल फैमिली में लास्ट में नंबर पर हूँ। मतलब अगर जायदाद का बंटवारा हुआ तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, और मैं अगर भाग्यशाली नहीं हुआ तो मुझे नंगा करके वहां से बाहर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। तभी वह हंटर कहता है यहीं पर रुको। सामने होता है भेड़ियों को काफी खतरनाक सा झुंड। तभी उनके बगल में एक तीर आकर लगता है, जिससे वे चौंक जाते और वह फुफ करके वहां से भाग जाते हैं। जहाँ पर हंटर वहीं पर खड़ा होता है जिसने तीर चलाया होता है। और एमसी बताता है इस वर्ल्ड की जो थीम है वो एकदम रियलिस्टिक है और एक मिडिवल एरा की तरह लगती है। तभी वह हंटर कहता है ये कितना क्रूअल है, किसी को शांति से मरने भी नहीं दिया जाता। एमसी कहता है क्या ये हमारे विलेज से है। हंटर कहता है नहीं, ये कहना आसान नहीं होगा। एमसी कहता है लेकिन एक बात तो ठीक है। हंटर कहता है हाँ, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी कमजोर होना ही नहीं है, क्योंकि कमजोरों की कोई औकात ही नहीं। एमसी मन में सोचता है किसी का भी शिकार बनने से बचना है तो ताकतवर तो बनना ही पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए मुझे काफी सारी मनी, यानी कि पैसा। और वह बताता है कि जब मैं पहली बार इस वर्ल्ड में आया था मुझे लगा था कि मैं काफी अमेजिंग एबिलिटीज को अवेकन करूंगा, लेकिन मुझे जल्दी पता चल गया कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज होती ही नहीं। तो फिर मैंने अपना गोल ही चेंज कर दिया, मुझे अब चाहिए काफी सारी पैसा। अगर मेरे पास काफी सारा पैसा होगा तो मैं इस जगह को छोड़कर जा सकता हूँ और जो मन में आए वो कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं कोई मर्चेंट या कोई फार्मर कुछ भी बन सकता हूँ। पैसा पैसा पैसा, मेरे लिए सिर्फ पैसा मैटर करता है, यहाँ पर कुछ भी मैटर नहीं करता, और सब मेरे लिए कचरे के टुकड़े हैं। तभी हंटर कहता है सर जोहान वहां पर देखो, यह एक हर्ब है जो कि काफी प्रीशियस है, मैंने आपको तभी बताया था ना, यह है लिटिल डेविल ग्रास। यह ब्लीडिंग को रोकती है और अलर्टनेस को बढ़ाती है, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। और ऐसा कहकर एमसी उसे उखाड़ लेता है और वह हंटर उसे टेढ़ी निगाहों से देखता है। तभी हंटर कहता है सर जोहान क्या आपने कुछ गिरा दिया। जोहान कहता है नहीं ये मेरा तो है। तभी वह हंटर कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, हमारे अलावा कोई भी इतना डीप नहीं आता इस जंगल में, रुको ये मत कहना। तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, कोई कहता है मेरी मदद करो, क्या कोई यहाँ पर है। और वे वहां पर पहुंचते हैं तो किसी चीज को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर एक बच्चा पेड़ पर चढ़ा हुआ होता है, उसके पीछे होते हैं काफी सारे भेड़िए। तभी हंटर कहता है ये तो बच्चा है, ये किसका बच्चा है, आखिर किसने इसे यहाँ पर आने दिया। तभी उन वुल्फ्स को भी उनका एहसास हो जाता है। हंटर कहता है यहाँ पर तो काफी सारे वुल्फ्स हैं, हम इन्हें अकेले हैंडल नहीं कर सकते, कुछ गाँव वालों को बुलाकर लाते हैं। लेकिन हमारा एमसी उनकी बातों को सुनता ही है और सामने उन भेड़ों की तरफ भागने लग जाता है। तब हंटर कहता है सर जॉन ये काफी ज्यादा खतरनाक है, वहां पर बच्चा हुए नॉर्मल वुल्फ्स नहीं है, वे लोगों को खाने वाले वुल्फ्स हैं। तभी हमारा एमसी कहता है चिंता बात नहीं है, जैसे मैं उनका ध्यान बटाता हूँ, तुम जाकर उस लड़की को बचाओ। जिसे सुनकर वह हंटर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और वह हंटर अपने मन में सोचने लगता है मैं सोच नहीं सकता, आखिरकार ये अपने आप को एक शिकार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उस लड़की को बचाने के लिए। वहीं पर हमारा एमसी अलग ही ख्यालों में होता है और सोच रहा होता है कि अगर मुझे पता होता है ऐसा होने वाला है तो मैं कभी भी हंटर बनने को सीखने के लिए यहाँ पर आता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था ये प्लेस एक गोल्ड माइन की तरह है। और फिर वह उन वुल्फ्स को गिनने लगता है, वह कहता है यहाँ पर तो 10 से भी ज्यादा वुल्फ्स हैं, अगर इन सभी को मैं मार कर बेचूं तो मुझे तो काफी सारा धन मिलेगा। और वह कहता है मेरे लिए रुको मेरे प्रीशियस मनी मेकर्स, और काफी जोरों से चिल्लाता है अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, जिसे देखकर हंटर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है, कहता है क्या। और फिर हमारा एमसी अपनी अजीब सी स्वॉर्ड स्टाइल को यूज करने लगता है। वहीं दूसरी ओर वुल्फ्स भी उस पर अटैक कर देते हैं। तभी एक वुल्फ जंप मारता है और सीधा हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। हमारा एमसी भी अपनी स्वॉर्ड से उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वह वुल्फ अपने दांतों को स्वॉर्ड में गचका देता है, जिससे
वह स्वॉर्ड भी टूट जाती है और हमारे एमसी की फट जाती है। तभी पीछे से एक और वुल्फ उस पर अटैक कर देता है, उसके गले पर वाइट कर लेता है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। और वह हंटर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और डर जाता है और काफी जोर से चिल्लाता है, सर जॉन। उसी टाइम पर सीन शिफ्ट होता है और हमें बेल्ट्रोन ब्लेज का सीन दिखाया जाता है, जो कि एलटीएच टेरिटरी में आता है, जहाँ पर एलटीएच फैमिली का टेरिटोरियल एक्सपेंशन चल रहा होता है। हम विलेजर्स की हालत देखते हैं जो काफी ज्यादा खराब होती है। वहाँ पर एक कुकुमाई होती है जो कि अपने नाक पर अपने पंखों को रख लेती है और कहती है यहाँ पर कितनी दुर्गंध है। और ये होता है फर्स्ट सन फिलिप एल्टेज, और ये होता है इस पूरी टेरिटरी का लॉर्ड, और कहता है यह कैसी बेकार सी जगह है। तो फर्स्ट सन कहता है कि मुझे माफ करना फादर, पर मुझे लगता है यहाँ पर कहीं भी जोहान है ही नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता आखिरकार उसकी हिम्मत कैसी हुई टेरिटरी इंस्पेक्शन के टाइम यहाँ पर अनुपस्थित होने की। हमें उस कमीने के लिए कोई सोल्जर भेजना चाहिए। तब वह लॉर्ड को जोड़ के ढका लेते, छोड़ो उस कमीने को, आखिर हम क्यों उसे ढूंढे, अगर वह अपनी माँ की तरह कहीं पर जाकर मर जाए हमें इससे क्या मतलब। तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती जहाँ पर होता है काफी बड़ा भूसे का ढेर, और फिर वह कहता है आखिर यहाँ पर ये क्या है, आखिर विलेजर के एंट्रेंस पर ये किसने रखा है। तब विलेजर कहते हैं कि हमें माफ करना लॉर्ड, इसके पीछे जोहान सर की ट्रेनिंग के जो ट्रेसेस हैं वो हैं, हमने तो सिर्फ उन्हें कवर कर दिया है ताकि ये वे गंदे नहीं लगे। और लॉर्ड कहता है क्या ट्रेनिंग, क्या उसकी तरह का कोई पैथेटिक वर्क यहाँ पर ट्रेनिंग करता है। और वह कुछ देखकर काफी ज्यादा रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके। वहां पर देखते ही काफी सारे पेड़ों को जो कि टूटे पड़े होते हैं सिर्फ पंचेस की मार से। और वह लॉर्ड भी कहता है आखिरकार इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जोहान का। वुल्फ भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके दांत गड़े ही नहीं रहे होते उसके शरीर में। एमसी कहता है किसी भी स्वॉर्ड के साथ लड़ना मेरा कोई स्टाइल नहीं, और वह उसे अपने हाथ से झटकाकर दूर फेंक देता है। और फिर कहता है अब ये मेरा टाइम है, अब मैं बताऊंगा नहीं। मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मनी मेकर्स, इस एरा में शिकार करने से बचने के लिए मुझे चाहिए मनी, और रुपए कमाने के लिए मुझे जो चाहिए वह है ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ और बाइसेप क्या पंच मारता है, जिसे देखकर वह हंटर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक एक पंच में भेड़ियों की तो हालत खराब कर रहा है। सारे वुल्फ हवा में उड़ रहे होते। तभी एक वुल्फ को उसकी गर्दन से पकड़ता है और उसे जमीन में देकर मारता है। जोसेफ कहता है अनबिलीवेबल, एक कैसी प्रकार की स्ट्रेंथ है। और वे सारे भेड़िए डर के मारे वहीं पर जम जाते हैं। और हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि पूरा ही पागल हो चुका होता है और कहता है आखिरकार इनकी क्या कीमत होगी इन सभी की। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।